स्ट्रॉबेरी खाई और खांसी हो गई। स्ट्रॉबेरी खाई और क्या हो गया, गला ख़राब हो गया, सोर थ्रोट हो गई, गले पे इन्फेक्शन हो गया। स्ट्रॉबेरी हमारी सबकी फेवरेट होती है और हम ये इसको शौक़ से खाते हैं। इसको शेक बना कर लेते हैं, इसका हम मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में और डिशेज़ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसके जूस बना कर लेते हैं हम। लेकिन जहाँ तक बात इसके साइड इफ़ेक्ट्स की है, बेनिफिट्स के ऊपर हम वीडियो तफ़सील से बना चुके हैं और उसका लिंक आपको मैं दे देता हूँ मज़ीद। लेकिन जहाँ तक बात है इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, और आज हम रमज़ान में अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें ये साइड इफ़ेक्ट दे रही है, इसके ड्रॉबैक्स और इसके फ्लॉज़ हमें मिल रही हैं, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो जब हम स्ट्रॉबेरी खाते हैं या इसका शेक वगैरह लेते हैं, तो इससे क्या होता है, केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम है हिस्टामीन। अब हिस्टामीन जो केमिकल है, ये बेसिकली हार्मोन की तरह रिएक्ट करता है और ये क्या काम करता है, ये हमें कफ खांसी काज करता है। तो हिस्टामीन जो है केमिकल, इसका बेसिक काम ही यही है, ये क्या काम करता है, एलर्जिक रिएक्शन काज करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे गले में ख़राश पड़ जाती है, हमें छींकें आने लग जाती है, हमें एलर्जी हो जाती है। और वो लोग जिनको ख़ास तौर पे एलर्जी की शिकायत होती हैं, जो पोलन एलर्जी या डस्ट एलर्जी वगैरह की, तो वो इससे बच नहीं सकते, इसके कहर से, इसके अज़ाब से। स्ट्रॉबेरी का जब आप शेक ले लेते हैं इफ्तारी में या सहरी में ले लेते हैं या उसके अलावा आम दिनों में लेते हैं, तो क्या होता है कि ये हमें डायरिया काज करते हैं, हमें पेचिश लग जाते हैं, मोशन लग जाते हैं, लूज़ मोशन। उसके अलावा ये हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करता है। और उससे बड़ी वजह जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये जिस प्रोसेस से गुज़र के ये स्ट्रॉबेरी हम तक पहुँचती है, फार्मिंग, स्ट्रॉबेरी फार्मिंग। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम इसकी फार्मिंग करते हैं, स्ट्रॉबेरी को काश्त करते हैं, तो इसके ऊपर फंगस बहुत ज़्यादा आती है, फंजीस, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए हम फंजीसाइड स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। और जब आप किसी भी स्ट्रॉबेरी के फार्म में या स्ट्रॉबेरी के फील्ड में चले जाएँ, तो आपको वहाँ पे ताशा पैकेट्स ऐसे मिलेंगे जो फंजीसाइड के होंगे। और मेरा भी ये एक्सपीरियंस है फील्ड का। जब हम फील्ड में जाते थे तो हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा उनको वो लोग फंजीसाइड कर रहे होते थे। तो ये कोई भी फंजीसाइड करते हैं या कोई भी पेस्टिसाइड आप जब स्ट्रॉबेरी के फील्ड के ऊपर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई पील वगैरह नहीं होता, इसके ऊपर कोई छिलका नहीं होता। और कोई भी अगर आप उसके ऊपर डोज़ अप्लाई करते हैं, तो उसने डायरेक्ट इससे फल के ऊपर, इस फ्रूटिंग के ऊपर आना है और उसने वो स्प्रे ने उसके इससे फल के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाना है, जज़ब हो जाना है। और इसका जब ये स्ट्रॉबेरी फल पक कर तैयार हो जाता है, इसका फल, और हम तक ये पहुंचता है उस प्रोसेस से गुज़र कर, तो ये इससे क्या होता है, हम अपने घरों में लाते हैं परचेज़ करके, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वॉश करते हैं और खा लेते हैं। और वॉश ही कर सकते हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो वो ज़हर होगी, जो वो केमिकल होगा, वो इसके अंदर तक जज़ब शुदा होगा और उसकी कसर कहाँ पे निकलेगी, वो हमारी सेहत के ऊपर निकलेगी, हमारी सेहत को ये नुकसान पहुंचाएगी। और ये भी बड़ी वजह है, जब हम खाते हैं स्ट्रॉबेरी, तो हमें आजकल, मुझे बहुत सी, ये करंट अफेयर के तौर पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। लोग जो भी स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, उनके गले ख़राब हो रहे हैं, उनको खांसी हो रही है, उनको बुखार हो रहा है, उनके गले ख़राब हो रही हैं, उनको एलर्जी हो रही है, उनको छींकें आ रही हैं। तो ये सारी वजूहात की बिना पर मैंने आज की जो वीडियो बनाना चाहा है, वो इसकी यही वजह है कि ये पेस्टिसाइड अप्लाई। और जो मैंने अभी स्टार्ट में बात कर चुका था कि ऑर्गेनिक फूड्स, और जब हम ऑर्गेनिक फूड्स खाएंगे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाएंगे, हम इन ऑर्गेनिक चीज़ों को और मसनूई चीज़ों को, तैयार शुदा जो चीज़ें होती हैं, उनको खाने से इजतनाब करेंगे, तो हमारी सेहत को फ़ायदा होगा। अगर बेसिकली देखा जाए तो इस स्ट्रॉबेरी खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन जब हम इतनी ज़्यादा इसके ऊपर पेस्टिसाइड या फंजीसाइड अप्लाई कर देंगे, न्यूट्रिशन लेस हो जाएगी। ये इसमें ग़िज़ाई मादे वो इतने नहीं रहेंगे जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो केमिकल्स का अटैक आ जाता है, उनके ऊपर फंजीसाइड का अटैक आ जाता है। तो यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे स्टमक डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें खांसी हो रही है, हमारे गले ख़राब हो रहे हैं, हमें इचिंग हो रही है, हमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, हमारे सोर थ्रोट हो रही है, हमें बुखार हो रहा है। तो ये सारी वजूहात की बिना पर, अब मैंने सारी चीज़ें आपको वाज़ेह कर दी हैं। अब इनकी बिना पर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ऑर्गेनिक फूड्स खानी है। भाई सीधी सी बात है, अगर फ़ायदेमंद चीज़ भी है और वो फंजीसाइड या पेस्टिसाइड से लबरेज है, भरी हुई है, उससे जज़ब शुदा है, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो नुकसानदेह है। हम इससे नहीं खाएँगे, हम इससे खाने से अवॉइड करेंगे। और दूसरी बात जो मैं करने लगा हूँ कि ऑर्गेनिक फूड्स खाएँगे, कोई भी चीज़ खानी है, हम अपने घर में किचन गार्डनिंग बनाएँगे, उसकी अपने घर में वेजिटेबल्स ग्रो करवाएँगे, फ्रूट्स ग्रो करवाएँगे और वो खाएँगे। गोरें के जो मुल्क हैं, वो सब हमें वो दूसरी चीज़ों की, मसनूई चीज़ों की तरफ लाकर अब वो खुद जो है ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ राग़िब हो रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड्स खा रहे हैं। तो आपके लिए ये छोटा-सा जो मैसेज मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, वो यही है कि आपने भी ऑर्गेनिक फूड्स खानी है, इन ऑर्गेनिक और मसनूई चीज़ों से छुटकारा हासिल करना है। अगर और
इस तरह की कुदरती चीज़ भी अगर वो मसनूई तरीके से या मसनूई प्रोसेस से या इस तरह के केमिकल से तैयार की जाती है तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है और उसका नुकसान हमें नज़र आ रहा है। इस आप खुद कई लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे और उनको ये मसला दरपेश हो चुका होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो स्ट्रॉबेरी के ऊपर। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।